रोड मैप ये कहा सरकार के जो विकास का जो रोड मैप होगा उसे रखने का काम जो है राज्यपाल अभिभाषण में किया गया है। आपको लगता है कि आगे तमाम बातें जो है हरियाणा के विकास की उसके अंदर आई हैं? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण यहाँ पर पढ़ा, कॉपी पेस्ट था पिछली बार वाला। हम तो बहुत कुछ सोच के आए थे, जो संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में घोषणाएं की गई हैं। महिलाएं इंतज़ार कर रही थी 2100 रुपये की, किसान इंतज़ार कर रहे थे कि अच्छा टाइम पे मुआवजा जो लिखा गया मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, रोड्स की बात थी, ड्रग्स की समस्या को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को। तो मैं समझती हूँ सरकार जो है कतई भी गंभीर इस विषय में नहीं दिखी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली सरकार ने, हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं, पिछली बार भी हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया और अब फिर से बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि देखते हैं इस बार आपके यहाँ काम कैसे होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग भी चुने हुए विधायक हैं और अपनी आवाज़ हमने मजबूती से आज रखने का काम भी किया है। आरक्षण में जो वर्गीकरण का मसला था वो भी सदन के अंदर बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक एडवाइजरी आई, हरियाणा प्रदेश सबसे पहला राज्य बना वर्गीकरण को लेकर। कोई बात नहीं, आपने वर्गीकरण कर दिया, हम कुछ नहीं कह रहे हैं इस पे, लेकिन आप डिवाइड एंड रूल ना करें, उनको भी कुछ देने का काम करें। आप बैकलॉग क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? आप जो है रोस्टर सिस्टम क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? क्यों आप जो है उनको नौकरियां निकाल ही नहीं रहे हैं? आप कॉन्ट्रैक्ट में एससीज को रिजर्वेशन दे नहीं रहे हैं? ये तो केवल आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है सरकार की ओर से। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के भी विषय आया और ये कहा गया कि 1,20,000 कर्मचारी हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्तियां की गई हैं उसमें बिल्कुल पारदर्शिता किसी प्रकार की नहीं है। धक्के से ऑनलाइन करके इन्होंने कर दिया है। एक ही परिवार से 10-10 लोग हैं, हमारे पास लिस्टें हैं, बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंट वे नहीं था उसमें, ना ही उसमें कोई शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल का जो है रिजर्वेशन उसमें फॉलो नहीं किया गया। पहले तो आप कह रहे थे कि केवल मात्र जब तक ज़रूरत है तब तक रखेंगे, तो क्या ये जो 2 लाख पक्की नौकरियां हैं उनके अगेंस्ट आप 1,20,000 को लगा रहे हो? तो सैंक्शन पोस्ट के खिलाफ आप ये जो कर रहे हो। और मैं समझती हूँ बैकडोर से बहुत ज़्यादा जो सरकार ने एंट्री की है, हमारा आज प्रदेश का युवा जो है एम्प्लॉयमेंट की बजाय अंडर एम्प्लॉयड हो गया। और डंकी के माध्यम से, सभी ने ये कहा है, डंकी के माध्यम से विदेशों में पलायन जो कर रहे हैं, गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, ज़मीन बेचकर जा रहे हैं। और ड्रग्स, हमने कहा है बिल्कुल प्रशासन के देख रेख में ड्रग्स का जो है कारोबार यहाँ पर पूरी तरह से फलीभूत हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। विधानसभा की जमीन को लेकर के एनओसी मिली है, जो जमीन अदला बदली करनी थी, तो आप कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, ये तो विधानसभा का है, अभी तो यहाँ चल रहा है और उसके बाद देखते हैं कि हम किस प्रकार से विधानसभा, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद काफ़ी सारी सीटें भी बढ़ेंगी, तो बड़ी विधानसभा की एक रिक्वायरमेंट रहती है। पर जो हमारा कैपिटल कम्प्लेक्स में जो हमारा हक है वो पूरी तरह से बरकरार रहना चाहिए। आफ्ताब जी, एक हसन